जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, आज आपसे चर्चा होगी गोचर स्पेशल प्रोग्राम में दैत्याचार्य शुक्र ग्रह जो है वृष और तुला राशि के स्वामी, यह बुधवार 12 जून को करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। और अब शुक्र ग्रह का प्रवेश होगा वाणी के कारक बुध ग्रह की मिथुन राशि में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ज्योतिषीय शास्त्र में जिनको कंफर्ट का कारक ग्रह माना जाता है, भोग और विलासता का कारक ग्रह माना जाता है, समस्त भौतिक संसाधनों का कारक ग्रह माना जाता है, यह शुक्र ग्रह बुधवार 12 जून को सायंकालीन समय 18:26 में अपनी वृषभ राशि से आगे बढ़कर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर। प्रिय दर्शकों, प्रेम और स्नेह के कारक बुध ग्रह, यह अगर व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को समस्त भौतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। लेकिन यही शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक न हो तो व्यक्ति को डायबिटिक जैसे गंभीर समस्याएं, महिलाओं से संबंधित रोग से संबंधित समस्याओं के अतिरिक्त बहुत महीने के बावजूद व्यक्ति अल्प मात्रा में ही धन और भौतिक संसाधन अर्जित कर पाता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं तथा कन्या राशि में यह नीच अर्थात प्रतिकूल हो जाते हैं। यह शुक्र ग्रह भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी तथा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी भी हैं। शुक्र ग्रह 12 जून से लगभग 6 जुलाई तक रहेंगे वाणी के कारक बुध ग्रह की मिथुन राशि में। और इसी अवधि में 14 जून को स्वयं बुध ग्रह अपनी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब बुध और शुक्र की बनेगी युति तो यहां पर बनेगा धन लक्ष्मी योग। तो वहीं 14 तारीख को ही सूर्य ग्रह भी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब इन तीनों ग्रहों का होगा सम्मेलन तो बनेगा बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष गोचर स्पेशल प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि शुक्र ग्रह का गोचर में यह जो राशि परिवर्तन है, इसका आपकी राशि के ऊपर पड़ेगा कैसा प्रभाव, किस क्षेत्र में आपके लिए शुक्र ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन रहेगा योग कारक, और किस तरह से आपको रखनी चाहिए सावधान। साथ ही साथ इस एपिसोड के माध्यम से आप यह भी जान पाएंगे कि शुक्र ग्रह के आप क्या उपाय करें जिससे आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का गोचर स्पेशल यह प्रोग्राम प्रारंभ करूं उससे पहले यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस के वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमारे दिल्ली या नोएडा ऑफिस में आकर हमसे मिल भी सकते हैं, अथवा टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से आप अपनी समस्या का सही और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह 12 जून से लेकर लगभग 6 जुलाई तक रहेंगे मिथुन राशि। यदि आपकी राशि है मेष तो आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं द्वितीय भाव धन के कारक, और सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीवन साथी या जीवन संगनी का कारक। और अब यह प्रवेश कर गए आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव बाहुबल, बौद्धिक बल, यहां तक कि पैतृक संपत्ति का कारक भी होता है।
तो गोचर में जो शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन है, मेष राशि के जातकों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शुक्र ग्रह का तृतीय भाव में प्रवेश करना, एक और जहां आपको शारीरिक और मानसिक रूप से दक्षता प्राप्त होगी, वही आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शुक्र ग्रह की आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी। तो जब भाग्य पर शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी तो शुक्र आपकी पत्रिका में होते हैं धन के कारक, तो धन में वृद्धि होगी। जीवन साथी या जीवन संगनी से आपके संबंध मधुर होंगे। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में उलझनें चल रही थी, तो आप ये मान के चलेगा आफ्टर 12 ऑफ जून आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है मेष और आप ब्यूटी से रिलेटेड किसी सेक्टर में काम करते हैं, आप सैलून ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड किसी कार्य में काम करते हैं, आप जिम इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करते हैं, या आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड किसी क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, तो शुक्र ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए अद्भुत उन्नति का कारक रहेगा। लेकिन इस अवधि में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। क्या करें? यदि आपकी राशि है मेष, तो मेष राशि के जातकों को इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार के दिन पंचामृत में इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। निश्चित मान के चलेगा आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृषभ राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह जो आपके लगन अर्थात शरीर के कारक होते हैं और छठा भाव रोग शोक के कारक होते हैं, अब यह अपने आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर गए हैं। कोई भी ग्रह अपने से आगे होना हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक होता है, लेकिन इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको सचेत रहना होगा। यदि आपकी राशि है वृष, तो आपको जल्दीबाजी में इस अवधि में कोई भी निर्णय नहीं लेना होगा। साथ ही साथ शुक्र ग्रह आपके षष्ठेश के स्वामी भी हैं। आपको गुप्त शत्रुओं से सचेत रहना होगा। इस अवधि में वह लोग आपको परेशान कर सकते हैं जो विगत लंबे समय से आपसे कहने की ईर्ष्या जलन और द्वेष में रहते हैं। खान पान से संबंधित आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो शुक्र ग्रह हैं वर्तमान अवधि में चल रहे हैं अस्त और अब द्वितीय भाव में कर गए हैं प्रवेश। तो खान पान से संबंधित सावधानी रखें, अन्यथा आपको शारीरिक क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपकी राशि है वृषभ, तो अष्टम भाव उन्नति का कारक भी होता है। विशेष तौर से यदि आप व्यवसायी हैं और आपकी राशि है वृषभ, आप खान पान से संबंधित किसी व्यवसाय में हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी व्यवसाय में हैं, आप मेडिकल से रिलेटेड किसी व्यवसाय में हैं, तो यह अवधि आपके व्यवसाय में चार चांद लगाने वाली होगी। और साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें जिससे आपको शुक्र ग्रह के अनन्य कृपा प्राप्त हो? यदि आपकी राशि है वृष राशि, तो आप नित्य लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती करें और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन किसी भी स्त्री को इत्र या परफ्यूम आप दान दें, डोनेट करें। निश्चित आपको शुक्र ग्रह के अनन्य कृपा प्राप्त होगा। प्रिय मिथुन राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं पंचमेश और द्वादशेश के स्वामी, और अब यह शुक्र ग्रह आपकी स्वयं की राशि में प्रवेश कर गए हैं। आपके लिए अद्भुत यह समय। यदि आपकी राशि है मिथुन और आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो सही समय है उसके आगे प्रपोजल रखे। आपके मन में जो अभिलाषा है वह पूरी हो सकती है, अर्थात उसी व्यक्ति से आपके विवाह के योग बन जाएंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि है मिथुन, तो शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति के योग इस अवधि में बनते हैं। और साथ ही साथ यदि आप एजुकेशन के लिए घर से दूर या देश से विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि पंचमेश और द्वादशेश का समय संबंध है, और पंचम भाव जो पंचमेश और द्वादशेश के स्वामी है शुक्र ग्रह है, स्वयं आपके लगन में है। तो अद्भुत समय होगा शिक्षा के लिए, उन्नति में, शिक्षा में उन्नति, और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में घर से दूर देश से विदेश जाने के लिए अनुकूल यह समय। प्रिय मिथुन राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लगन पे आ गए हैं और शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पे। छठमंगनी और पटव्याह के योग भी बनते हैं। और साथ ही साथ यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के मतभेद उलझन चल रही थी,
उनसे भी आपको निश्चित निवृत्ति प्राप्त होगी और शारीरिक क्षेत्र के साथ यात्राओं के आपको अद्भुत अवसर प्राप्त होंगे। अर्थात शारीरिक क्षेत्र में आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी, यात्राओं में आपको इस अवधि में अत्यधिक अवसर प्राप्त होंगे, संतान के साथ आप यात्राओं पर जाने वाले हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए 12 जून से लेकर 6 जुलाई तक का समय हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारण है। क्या कर शुक्रवार के दिन आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। शुक्रवार के दिन गन्ने के रस में कोशिश करें इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें और साथ ही साथ गौ माता को चोकर के लड्डू बनाकर खिला दीजिए, निश्चित आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का गोचर में यह जो परिवर्तन है 12 जून से लेकर 6 जुलाई तक लगभग 25 दिन, इस अवधि का आप भी उठा सकते हैं लाभ, यदि जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं और जो आपके लिए है अवसर, इन अवसरों को यदि आप पूर्ण रूपेण से इन अवसरों का लाभ उठाते हैं और जो विशेष मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को यदि आप श्रद्धा भक्ति और मन से करते हैं तो निश्चित इस अवधि में आपके जीवन में भी हो सकती है सुखों की बरसात। प्रिय दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें, शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साह वर्धन अवश्य करें। एस्ट्रोदेव YouTube चैनल पर आप गोचर से संबंधित विशेष प्रोग्राम, मासिक राशिफल, नित्य राशिफल, नित्य पंचांग के अतिरिक्त धर्म आध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष वास्तु रत्न से संबंधित सही और सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।